नमस्कार दोस्तों, कथा जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे समुद्र मंथन का पूरा किस्सा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। समुद्र मंथन की पूरी कथा, समुद्र मंथन की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्भुत घटना है। यह देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्रदान करने वाला रस प्राप्त करने के लिए हुए संघर्ष और सहयोग की गाथा है। इस कथा का वर्णन भागवत पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में मिलता है। कथा की शुरुआत, देवताओं की शक्ति का ह्रास। एक बार अर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को प्रसन्न होकर एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने इसे अपमानजनक तरीके से अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने माला को जमीन पर पटक दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गईं और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। भगवान विष्णु से सहायता, असुरों से पराजित होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने सलाह दी कि अमृत प्राप्त करके ही वे अपनी शक्ति वापस पा सकते हैं, लेकिन अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, जिसमें असुरों की मदद जरूरी होगी। समुद्र मंथन की योजना मंदराचल पर्वत मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु का कच्छप अवतार मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप कच्छप अवतार धारण कर पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर रखा। समुद्र मंथन की प्रक्रिया, देवता और असुर दोनों ने समुद्र को मथा। असुर वासुकी के फन वाले हिस्से को पकड़े और देवता उसकी पूंछ वाले हिस्से को। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुईं। समुद्र मंथन से प्राप्त वस्तुएं, समुद्र मंथन से 14 दिव्य रत्न निकले, जो इस प्रकार हैं। पहला, हलाहल विष। सबसे पहले विष निकला, जिसे देवताओं और असुरों ने अस्वीकार कर दिया। भगवान शिव ने इसे पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। दूसरा, कामधेनु गाय। यह दिव्य गाय सभी इच्छाएं पूरी करने वाली थी। इसे अर्षियों को दिया गया। तीसरा, उच्चैश्रवा घोड़ा, एक 7 सिरों वाला दिव्य घोड़ा, जिसे असुरों ने लिया। चौथा, ऐरावत हाथी। यह 4 दांतों वाला सफेद हाथी था, जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। पांचवा, कौस्तुभ मणि। यह दिव्य मणि भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण की। छठा, कल्प वृक्ष। यह एक दिव्य वृक्ष था जो सभी इच्छाएं पूरी करता था। इसे स्वर्ग में रखा गया। सातवां, रंभा। यह एक अप्सरा थी जो स्वर्ग के मनोरंजन के लिए थी। आठवां, लक्ष्मी देवी। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे भगवान विष्णु की पत्नी बनी। नौवां, वरुण का पारिजात। यह स्वर्ग का दिव्य फूल था। 10वां, चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 11वां, शंख। भगवान विष्णु का दिव्य शंख। 12वां, धन्वंतरी। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 13वां, अमृत कलश। यह अमृत का पात्र था जिससे अमृतत्व प्राप्त होता है। 14वां, शराब। यह भी मंथन से निकला, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। अमृत की प्राप्ति। जब अमृत निकला तो असुर इसे छीनने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अपनी मोहक छवि से उन्होंने असुरों को भ्रमित कर दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पा ली और असुर अमृत से वंचित रह गए। कथा का महत्व। 1, यह कथा मेहनत, सहयोग और बलिदान का प्रतीक है। 2, यह दिखाती है कि कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलती है। 3, भगवान शिव का विष पीना हमें दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने की शिक्षा देता है। 4, अच्छाई, देवता हमेशा बुराई, असुर पर विजय प्राप्त करती है। समुद्र मंथन की यह कहानी भारतीय संस्कृति में प्रेरणा और नैतिकता का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और प्रेरणादायक किस्सों के लिए कथा जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।